Good morning, friends. Myself, Dr. Jyotish Kelethi, on behalf of JKLS Institute, welcome you again with a very, very important question which strikes all the students. एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी विद्यार्थियों के जहन में, मस्तिष्क में रहता है कि सर, ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। उत्तर बहुत ही सरल है। अगर आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दिखती हैं तो यकीन मानिएगा उत्तर बिल्कुल 1 मिनट में आ जाता है। तो सर उत्तर क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से व्यक्तियों के दिमाग में, जहन में हमारी सोशल कंडीशनिंग है ओल्ड ब्लॉक वाली। ओल्ड ब्लॉक वाली क्या है? ओल्ड ब्लॉक वाली वो कंडीशनिंग है कि विद्यार्थी सामने होना चाहिए, टीचर के आंखों से आंखें मिलाएगा तभी उसके दिमाग में कोई बात जाएगी। भारत अब एआई की बातें कर रहा है, विश्व विजेता बन रहा है, और आप एक छोटी सी चीज को जो आप एडॉप्ट कर चुके थे कोरोना काल में, उससे आप अपनी आंखें फिर से मूंद रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू क्लोज योर आईज। मेरा प्रश्न है आपसे, कोरोना काल में 2 साल के आसपास क्या आपने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ली? क्या अंतर था? क्या आप जिंदा नहीं रहे? क्या आपके सोशल सर्कल्स वैसे ही वापस नहीं हो गए हैं? हर चीज वापस नहीं हो गई है? हैव यू नॉट नॉर्मलाइज्ड योरसेल्फ? एग्जीक्यूटिव बनने की अलग कंडीशंस होती हैं। देयर आर डिफरेंट OLQs which are required to become an administrative officer. But as far as judicial officers are concerned, the only requirement is, yes, again mark my words, it is a different field. जुडिशियल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव फील्ड जैसा नहीं है जहां मैनेजमेंट और पर्सनल डीलिंग और सोशल कंडीशनिंग की आवश्यकता हो। आप जाके देखिए जुडिशियल ऑफिसर्स के जीवन को, बहुत सादगी भरा रहता है, सोसाइटी से दूर रहते हैं। उसका एक बेसिक कारण है, हम जिन लोगों के साथ डील करेंगे वो आज नहीं तो कल हमारे न्याय के मार्ग के बीच में आएंगे। तो व्हाई दिस सोशल सोसाइटी एंड सोशल grouping is required? The only thing required by you as a judicial aspirant is to study. क्या आपको लॉ पता है? आप चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इट इज इमैटीरियल, उसका कोई प्रभाव नहीं है। हम छोटे बच्चों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम उन बच्चों की बातें कर रहे हैं जो अबाउट 21 ईयर्स हैं। 18 नहीं, अबाउट 21। उनको अच्छी तरह पता है उनका सही और गलत क्या है। ऑनलाइन के फायदे हैं, ऑनलाइन के नुकसान भी है, उसी तरह ऑफलाइन के भी फायदे हैं और नुकसान भी है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, आप स्वयं सोचें। मैं बस इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मुझे या JKLS संस्था या कोई भी संस्था को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत AI तक पहुंच गया है, हम ऑनलाइन पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं आ पा रहे। इसी तरह अगर वित्त की बात हो, यानी कि इफ इट इज द मैटर ऑफ फाइनेंस, 2 मिनट में पेटीएम है, पूरी बैंकिंग ऑनलाइन कर दिया आपने, हर शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं आप। हो सकता है विद्यार्थी के रूप में आप मूवीज भी देखते हो, वो भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स और 4 चीजों से। तो सर, ऑफलाइन के अंदर अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हो कि आइए सर, मैं एक जयपुर में आ जाता हूं, मैं एक बच्चा हूं भीलवाड़ा का, भरतपुर का, जरा देख तो लूं जयपुर कैसा दिखता है, मैंने सुना है ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, इस बहाने में जयपुर में रह रहा हूं, तो आप एक गलत निर्णय ले रहे हैं। हाँ, मैं इस चीज को मान सकता हूं, आप एक पर्सन हो ओल्ड स्कूल के, आपके दिमाग में है कि जब मैं सामने बैठता हूं, गुरुजी की आंखों में आंखें डालता हूं, तो मुझे याद होता है
I appreciate that. It is your mental conditioning. You are the people of the old school. But you don't have the right to comment on those people who do not share your views. This is the beauty of views. There can be altercations. Yes, there can be altercation of views. उसी तरह एक ऑनलाइन वाला विद्यार्थी हो सकता है जिसको ये लगता हो कि घर बैठे मेरी कोचिंग हो रही। JKILS इंस्टीट्यूट जयपुर में नहीं है। JKILS इंस्टीट्यूट मेरे ऑनलाइन, मेरे घर में, मेरे उस कमरे में जो मेरा निजी कमरा है उसमें। तो क्या दिक्कत है? उसका आने जाने का समय, उसका कंफर्ट लेवल, सब कुछ उसके अनुरूप है। उसका खर्चा, उसके माता पिताओं का खर्चा कम हो रहा है। हाँ, ऑनलाइन में एक खतरा जरूर है। खतरा क्या है सर? अरे खतरा ये है, हम किसी भी चीज को टाइप करें, चाहे गूगल करें या यूट्यूब करें या और भी कुछ करें, उससे सिमिलर काउंटरफीट लोगों की एक फौज है। कभी जीवन में एक बच्चे को पढ़ाया नहीं है, लेकिन पढ़ाई का पूरा ज्ञान पेलने में तुले हुआ है। ऐसे पढ़ाना चाहिए, वैसे पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और हम एक साधारण आदमी ज्यादा कुछ नहीं समझता है। मैं एक साधारण आदमी हूं जो खाने का शौकीन है। तो मुझे नहीं पता है, अगर आप 10 समोसे रख देंगे, 10 प्याज की कचौरी रख देंगे, कि कौन सी अच्छी है, किसमें क्या बात है। हाँ, अगर यही मेरा नाम संजीव कपूर होता एक्सपर्ट, तो वो तुरंत बता देता है इसमें ये गलती है, इसमें ये अच्छी है, इन 10 कचौरियों में ये बेस्ट है। एवरीथिंग सीम्स टू बी जस्ट लाइक द अदर थिंग, and there are many people who can market a lot. I know that. Their skill is not teaching, their skill is marketing. और सब ज्ञान दे रहे हैं। तो इस ऑनलाइन की दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है there is so much information overload that you have to understand what information to pick and what information not to pick. अब एक क्वेश्चन होगा, सर हाउ आई विल कम टू नो? द ओनली वे टू कम टू नो दिस is very, very simple. As I told, the complex problems in this world are not complex at all. चाहे आप ऑफलाइन करें, चाहे आप ऑनलाइन करें, वो आपका एक माइंडसेट है, उसको मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई ऑफलाइन वाला है उसको मैं बोलूं भैया ऑनलाइन कर ले, नहीं, आप अपने विचारधारा के हिसाब से करें। उसी तरह अगर कोई ऑनलाइन वाला है उसको मैं बोलूं ऑफलाइन करें, नहीं, वो आप अपनी विचारधारा के हिसाब से करें। लेकिन आप कन्विंस होने चाहिए कौन सा चाहिए। बस करेक्ट व्यक्ति, करेक्ट इंस्टीट्यूशन, करेक्ट चीजों के साथ करें। तो सर करेक्ट कौन होगा? 7 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन सबसे डेमो ले जाइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। अगर ऑनलाइन करना है तो, ऑफलाइन करना है तो इंस्टीट्यूट्स पे जाइए, सबसे 2-2 दिन, 3-3 दिन। और एक बात जरूर ध्यान रखें, क्वालिफाइड पर्सन हो, कॉम्पिटेंट हो, और दूसरा आपकी फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। इसीलिए मैंने आपको डेमो बोला, इसीलिए मैंने आपको डेमो बोला। फ्रीक्वेंसी से क्या मैच होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी जब 2 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, 5 दिन हो जाएंगे, उनकी कक्षाओं में बैठेंगे। हाँ, डेमो में भी ओरिजिनल कक्षा ही ले, और आपको लगता है फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आप कृपया करके उन्हें ही ज्वाइन करें। और ये इर्रेस्पेक्टिव, मैं आज बोल रहा हूँ, ये इर्रेस्पेक्टिव है। कई लोग वो दिल्ली वालों को बोलते रहते हैं बहुत महंगे है, महंगा है, सस्ता है, 2 रुपए का है, 2 करोड़ का है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। ऑल टीचर्स आर गुड, फ्रीक्वेंसी मस्ट मैच, फ्रीक्वेंसी मैच करिए। इसीलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाके 2-2 दिन, 3-3 दिन बैठ के देख लो। और मैं तो ये भी बोलूंगा आपको, 2 दिन ऑफलाइन बैठ के देख लो, 2 दिन ऑनलाइन बैठ के देख लो, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो। हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं कर रहे हैं जहां ग्रुप
कोऑर्डिनेशन स्किल्स की जरूरत है. दिस इज अ डिफरेंट जॉब ऑल टुगेदर. अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे होते तो मैं हो सकता है आपको ये रेकमेंड कर देता, नहीं भाई साहब आप फिजिकल आओ. क्योंकि क्या है, आप जब फिजिकल दुनिया में आओगे, 4 आदमियों से इंटरेक्ट करोगे तो 4 चीजें सीखोगे, हाउ टू इंटरेक्ट. आप लोगों में से कईयों का दुख ये नहीं है कि मेरी लॉ लेट हुई है या ये है. कई लोगों का दुख ये है मेरे कॉलेज के 2 साल खराब हो गए कोरोना में. अरे डिग्री में वही परसेंटेज तेरी फर्स्ट ईयर में आ रही थी, वही परसेंटेज कोरोना कल सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आई, वही परसेंटेज कोरोना के बाद फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में आई. इसका मतलब यही है, डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन कहाँ दिक्कत आ गई आपके? आपके दिक्कत आ गई सोशल स्किल्स में कि सर मजा नहीं आया, कॉलेज तो यूं ही निकल गया. अरे तो कॉलेज पढ़ने गए थे या दोस्त बनाने गए थे? ये सारी ग्रुप बिल्डिंग सोशलाइजिंग हो सकता है अगर आप एमबीए करते, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता, जहां ग्रुप डिस्कशन में भी आपकी सोशल स्किल्स देते. आप आर्म फोर्सेस में होते, ओएलक्यू में इसको कंसिडर करते, यू आर ए गुड टीम लीडर. आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते तो इसे कंसिडर करते, यू आर ए गुड मैनेजमेंट पर्सन. इन जुडिशरी यू आर सपोज टू बी ए इंट्रोवर्ट पर्सन, यू आर सपोज टू गिव जस्टिस, यू कैनॉट मीट पीपल एज सच. अगर मेरी बात का आपको विश्वास नहीं है, अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप जो भी किसी भी स्टेट की जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स की बात से पूछें. क्योंकि जब हम कभी भी इंटरेक्ट होते हैं तो बायसनेस आ सकती है, एंड दैट इज ए बेसिक टेनेंट व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इन जुडिशरी. तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस फियास्को में ना पड़े, वेदर ऑनलाइन इज बेटर ऑफलाइन इज बेटर. See what suits you. Both has its own pros, both has its own cons. आप देखें आपकी टाइम की इफेक्टिवनेस किससे होती है. और ज्ञान दुनिया में सबके पास आ गया है, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू गूगल. आप कुछ भी टाइप करेंगे 500 लोग 500 बातें कहेंगे. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको बेसिक ज्ञान भी है जुडिशरी का? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आरजेएस बनने के लिए क्या चाहिए आपके हिसाब से? राजस्थान जुडिशियल सर्विस में होने के लिए क्या चाहिए? 30 सेकंड सोचो, मैं आपको बताता हूं. हिंदी और इंग्लिश ऐसे, हाँ लॉ नहीं चाहिए, लॉ सबकी बराबर है. हिंदी और इंग्लिश ऐसे टर्निंग पॉइंट है. जीजेएस बनने के लिए गुजरात जुडिशियल सर्विस के लिए गुजराती लैंग्वेज. एमपी के लिए जजमेंट राइटिंग एंड ऑर्डर राइटिंग. सर दिल्ली के लिए, अरे मेरे भाई दिल्ली ओपन बुक होता है, तो वो कॉन्सेप्ट चल ही नहीं सकता ओपन बुक का जो बाकी स्टेटों में चल सकता है. तो अगर तू डीजेएस की तैयारी कर रहा है तो तू ओपन बुक एग्जाम्स मेंस के हिसाब से तैयारी कर रहा है. तो जब आपको बेसिक्स नहीं पता, 400 लोग ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम्स, अरे ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम इट्स नॉट अप्रूव्ड अप टिल नाउ, हाउ यू आर गिविंग इट? You are making a small concept that there will be one exam for all the judicial students. पहली बात. दूसरी बात, in what pattern, what shall be the age group? Maybe it is for ADJ only, which is around 35 years. तो लॉ वाले के लिए तो लोअर जुडिशरी है, जिसको आरजेएस बनना है. तो जब बेसिक्स ही नहीं पता है, how you can create an opinion? Nobody is talking about the basics. दिल्ली जाएंगे, वो कभी आपको नहीं बता रहे कि सर दिल्ली के अंदर ओपन बुक एग्जाम है. वो उस पैटर्न पे लेके जा रहे हैं कि नहीं नहीं आप दिल्ली हमारे यहाँ आ जाइए और पूरी इंडिया का हम फतेह करेंगे मिलके. अरे केरला में जाओगे तो हो सकता है वहां की लैंग्वेज का एक पेपर हो, मलयालम का, उड़ीसा में ओरिया का हो, महाराष्ट्र में मराठी हो, गुजरात में गुजराती है, किसी स्टेट के अंदर जीके का पेपर है. तो बेसिक्स तो कर लो भाई. पता है नहीं एक अक्षर, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, ओ हो इसमें तो 500 सेक्शन याद करने पड़ते हैं, ओ हो इसमें तो सेक्शन समझने पड़ते हैं.
Just don't be bombarded by the information which are given, which serve their purpose and which are misleading. Have your own thought process. And it is very sad to say that many law colleges are not giving. They inspire their students to become judicial officers, but they fail in the onerous duty to provide basic information regarding basic judiciaries. इसलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं. आप दिल्ली जाएं, राजस्थान आए, एमपी जाएं, यूपी जाएं, ऑनलाइन करें. अपनी पर्सनैलिटी को समझिए और कौन सा एग्जाम देना है उसको समझिए और उस अनुरूप पढ़ाई करिए. पूरी सीआरपीसी में सारे सेक्शन एक जैसे नहीं होते और हर जुडिशरी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट और प्राइम नेचर के. समस्या यह है जब हम दूसरों के ज्ञान के साथ काम करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट की जगह सेकंड अटेम्प्ट हो जाए, तब हमको अकल आए, अरे यार भाई साहब ये गलत था. तो डोंट कमिट दोस मिस्टेक्स. वैल्यू योर टाइम, एनर्जी, मनी and above all your own life of youth. Again, by this simple message I leave you. Online is equal to offline and offline equal to online. Both has his own pros and cons. But understand the basic of all the examinations which you want to give. If you want to know the basics of judiciary, how to get selected, point number 2, basics of getting selected in Rajasthan Judicial Service, kindly see our video which will be in 1st or 2nd February. Then kindly contact us. Yes, contact JKLS institution. Spare 2 hours of your life from 3 to 5 p.m. on 31st January 2024. Online seminar comprised of basic conscience which is required. How to crack judicial exams, how to crack specifically Rajasthan judiciary, what are the do's and don'ts which a person should do and which a person should not do. 4th, why people fail in judicial exams. And last, how to clear judicial exams in first attempt. After that lecture, it will be a lecture. Have live lecture. If you have any question answers, after the lecture, contact us, clear the doubts. Join any institute. If you want to join, if you want to do self-study, you do that. It hardly matters. You should be satisfied in the end of the day. With this simple note, I again request you at least know the basics. Thank you, sir. Thanks a lot.